मुझे ये बताइए कि ये नौजवान नस्ल जो है, इसको शादियों के मसाइल इतने क्यों आ रहे हैं? भाई देखें, जो आजकल की नस्ल है ना, उनकी अजीबो-गरीब किस्म की डिमांड्स है जो मैं पूरी नहीं कर सकती। अब जो लड़के वाले हैं, यानी लड़की की माँ, उनकी ऐसी डिमांड्स होती हैं कि भाई हमारे बेटे के लिए चाँद सी बहू लाओ, चाहे हूर परी देखो। भाई कहाँ से देखूँ? आप अपने बेटे को भी देखो, काला कलोटा अजीब किस्म का, गंजा, नाटा, उसके लिए कहाँ से हूर परी लेके आऊँ? मतलब ये रियलिस्टिक बात करो ना। आप भी माँग रहे हो ऐसे बगैर पूछे, ना आपने कुछ सोचा। अपने बेटे को तो देखो, अपने बेटे की आप जैसी हालत थी तो वैसे ही बहू मुझे कहो, मैं वैसे 26 दिखा दूंगी। अच्छी लड़कियां बहुत कम मिलती हैं, अच्छे लड़के भी बहुत कम मिलते हैं, बहुत मुश्किल हो गया है। और फिर दूसरी तरफ आ जाओ, लड़की वालों की तरफ, यानी लड़की की माँ को मैंने हमेशा देखा है ग्रीडी बहुत होती हैं, बहुत ग्रीडी होती हैं कि जी लड़का जो है वो शहजादा गुलफाम टाइप का होना चाहिए, उसकी इतनी ज़मीन होनी चाहिए कि चलो तो ख़त्म ही ना हो, यानी सुबह चलो शाम तक जो है वो एंड ही ना हो, उसका अपना बंगला हो, घर हो, गाड़ी हो। तो इस तरह का तो मैं नहीं, आपको बादशाह किसी सल्तनत का तो नहीं दे सकती। या फिर मैं काम कर लेती हूँ, आप लोग मुझसे डिमांड करते हो मैं एक दरख्त लगा लूँ, उससे रिश्ते जो है वो लड़के और लड़कियां तोड़ते रहूं। ये इस तरह तो नहीं हो सकता। रियलिस्टिक होकर आप बात करेंगे, सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी, लेकिन अनरियलिस्टिक डिमांड्स और ग्रीड से भरी हुई डिमांड्स में पूरी नहीं कर सकता। अच्छा, ये तो हो गए पेरेंट्स। लड़के लड़कियां खुद क्या चाहते हैं? भाई लड़के लड़कियों को तो पूछो ही मत, अजीब किस्म के। आज की नस्ल तौबा तौबा मेरी समझ से बाहर है। अभी परसों की बात देख लो, एक जोड़ा मेरे दफ्तर में आया, लड़का लड़की। तो मैंने कहा जी रिश्ते के लिए हैं? कहते हैं नहीं, थोड़ी देर के लिए आपको ऑफिस चाहिए। 1000 रुपए दिए, बोला नीचे से आंटी चिप्स और बोतलें ले आए। लो बताओ, ये कोई बात है भला? बड़ी गलत और घटिया बात है। आपने एक लगानी थी। नहीं, मैंने लगाई, लगाई मैंने सिगरेट लगाई, नीचे गई और ले आई बोतलें और चिप्स। 500 मैंने जेब में रखे, 500 रुपए की वो ले आई। और क्या क्या वाकयात हुए हैं आपके ऑफिस में? अब उस दिन की सुन लो। हफ्ते भर पहले मेरे दफ्तर के अंदर एक बुजुर्ग शहरी आए। मैंने कहा जी बुजुर्गो, रिश्ते के लिए आए हैं? बोलते हैं जी रिश्ते के लिए आए हो। तो मैंने पूछा बेटी के लिए या बेटे के लिए? कहते हैं नहीं, मुझे अपने लिए चाहिए। तो मैंने देखा उनके लिए लड़की, मैंने देखी, क्योंकि मेरा काम है रिश्ते कराना। तो मैंने शोबिस की ही एक खातून देखी, लड़की देखी, मैंने उनसे रिश्ता करवा दिया। आप किसकी बात कर रही हैं? समीना अहमद नाम की लड़की का ना, मैंने उनसे रिश्ता करा दिया। मंजर सहबाई की शादी आपने समीना अहमद से आपने करवाई? जी जी, मैंने करवाई है, मैंने करवाई उनकी शादी। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि किसी उम्र का भी मर्द हो, किसी उम्र की भी औरत हो, उनकी शादी आप करवा सकती हैं? हाँ, मैं करवाती हूँ, जिस उम्र का भी हो, जिस उम्र का भी हो, 99 साल का भी हो, मेरा तो काम है। अब उस दिन देखो वो मुंह आ गया दानिश तैमूर। अच्छा, मुझे आके कहता है कि शादी मेरी एक ही हुई हुई है, लेकिन मेरे पास 4 का हक है। ये कह के वो चला गया। यानी कि भला ये कोई बात हुई? सिर्फ ये कहने आए वो आपके दफ्तर? हाँ, टाइम पर बात की है, ये अजीब सी बात करके। और दानिश, मैं एक बात तुम्हें बता दूं, ये जो तुम बोलते फिर ना मुझे 4 का हक है, लेकिन मैंने एक ही की हुई है, इस तरह चौड़ में मत आओ, ये हक तुमसे कोई छीन भी सकता है। अच्छा, ये आपने 4 शादियों वाली बात की दानिश तैमूर के हवाले से। जो आपका दौर था, मतलब आप कह रही हैं 30 साल पहले आपने ये कारोबार या इस फील्ड में कदम रखा। 30 साल पहले लोग 3 शादियां 4 शादियां कर लिया करते थे आराम से। आज के बच्चे एक शादी करते हैं और अगर उसमें नाकाम हो जाएं तो वो बिल्कुल शादी से किनारा कश हो जाते हैं, और जो एक शादी की होती है उसमें भी खुश नहीं होते वो। इसके ऊपर क्या कहेंगी आप? देखो, हमारे जमाने के जो मर्द थे ना, उनका फोर प्ले था। फोर प्ले? फोर प्ले मतलब वो 4 शादियां वो यकीन रखते थे इस बात पे, और वो कर भी लेते थे, और ये अच्छी बात है। आजकल देखो, अगर एक शादी उसकी नाकाम हो गई तो फिर बस दिल छोड़ के बैठ जाता है। भाई थोड़े से पैसे आप मुझे दो, मैं आपकी दूसरी करा दूंगी, तीसरी करा दूंगी, चौथी करा दूंगी। रिश्तों की कोई थोड़ है? आप मुझे देख लें, मेरे शौहर की 4 शादियां हुई हुई। आपके कहने का मतलब ये है कि आपके शौहर ने 4 शादियां की हुई थी? देखो मैं बताती हूँ मेरे मुन्ने, मेरे चंदा। देखो हमारे जमाने में ना ये हुआ करता था कि एक तो मोबाइल नहीं हुआ करते थे, कि मैसेजेस पे बात नहीं कर सकते थे किसी खातून के साथ, दोस्तियां नहीं होती थी, हर चीज़ जो है वो एक कंजस्टेड टाइप, मतलब छुप छुपीती होती थी। तो मेरे शौहर मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि खुर्शीद आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा सरताज बोले, आप तो, आपका तो हुक्म मेरे सर आंखों पर, आप मेरे सर का ताज है, क्या बात है, शेयर करनी तो कर दें। और ये बड़ी बात है, वो मुझ पर ट्रस्ट करते थे और कंपैटिबिलिटी हमारी अच्छी थी। तो मेरे शौहर ने मुझे कहा कि खुर्शीद मुझे दूसरी शादी करनी है, लेकिन मेरे हालात बड़े टाइट हैं, हालात इजाज़त नहीं दे रहे।
मैंने कहा सरताज आपने इतनी छोटी सी बात कर दी, आप मेरे सर का ताज हैं, आपकी मैं एक तो क्या 2 3 चौथी भी मैं आपकी शादी जो है वो करवाऊंगी। आपने ये कह दिया उनको? मैंने कह दिया, बरमला कह दिया, क्योंकि मुझे किसी चीज का खौफ नहीं। प्लान मैंने बना लिया था अपने जहन में। मैंने कहा मैं करवा दूंगी आपकी, लेकिन एक शर्त है, आपको मुझे खर्च थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि मेरा इनपुट इसमें ज्यादा लगने वाला है। क्या क्या प्लान था आपका? भाई तय ये हुआ था कि मैं मुख्तलिफ नामों से ना उनकी बेगम बनूंगी। कभी मशरकी नाम एक तो खुर्शैद मेरा है, एक नाम मशरकी शबाना, फिर एक मगरबी नाम सोनिया, फिर मतलब आप ही कैरेक्टर किया करेंगी, एक दिन आप खुर्शैद रहेंगी, हाँ। 1-2 दिन बाद आप सोनिया बन जाएंगी, हाँ। फिर आप शबाना बन जाएंगी। Yes, अच्छा, ये अगले आपने दिन अपने शौहर के साथ एग्रीमेंट कर लिया? नौरीन बन गई, कभी शबाना बन गई। तो मेरे शौहर से ना मेरा ये तय पाया बाहमी रजामंदी के साथ कि भाई मैं आपको मशरकी किरदार भी दूंगी, मैं आपको मगरबी किरदार भी दूंगी, यानी शबाना, नौरीन, सोनिया। अब क्या हुआ कि 6 महीने तक हमारा जो है मामला बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छी हंसी खुशी हमने जिंदगी गुजारी, अपनी गुजर रही थी। मेरे शौहर भी हैप्पी हैप्पी, मूड उनका खिला खिला निखरा निखरा मूड, मुस्कुराहट उनके चेहरे पे होती थी। तो 6 महीने बड़े मज़ेदार किस्म के गुजरे। लेकिन 7वां महीना जब हुआ तो एक अजीब सा वाकया हो गया। कैसा वाकया? वो ये था कि मैं एक दिन ना सोनिया से खुर्शैद बन नहीं रही थी, तो एकदम से शौहर भी भोले ना एकदम से आ गए और देख के घबराए, ओए सोनिया और खुर्शैद तुम दोनों एक साथ कैसे? ये देख के और वो भाग गए और आज तक वापस नहीं आए वो। मतलब आप चेंज कर रही थी और वो ऊपर से आ गए। हाँ। और वो डर के भाग गए, जैसे डर के भाग गए। जैसे 2 बीवियां असल में मिल गई हों। हाँ, उनको ये लगा। मतलब वो इतना अच्छा रोल प्ले था वो उनका। मैंने देखे बेटा, मैंने अपनी पूरी हिम्मत लगाई, पूरा मैंने ईमानदारी दयानतदारी के साथ अपना रोल निभाने की कोशिश की। वो तो लग रहा है, मुझे लग रहा है। चलें, मतलब तो ये कुर्बानियां हैं तुम्हारी खुर्शैद आपा की, ऐसी मतलब शादी हमने नहीं आप चलाई। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता आपके शौहर उस दिन भागे और किसी चीज के नीचे, गाड़ी के नीचे आ गए या उनका इंतकाल हो गया, तो आप 4 दफा बेवा हुई हैं। अल्लाह न करे तुम्हारे मुंह में खाक। ये क्या बकवास बेहुदा बातें कर रहे हो? मेरे शौहर ये आ गए, मेरे शौहर वो हो गए। नहीं, आप कह रही हैं ना वो वापस नहीं आए कभी। नहीं, तुमने एक बेहुदा घटिया बात की है मेरे शौहर के बारे में। वो वापस क्यों नहीं मेरे आए? शौहर के बारे में एक लफ्ज नहीं कहना। मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती हूँ। आई लव हिम, आई रियली लव हिम। तो वो वापस क्यों नहीं आए आपके पास? भाई हो सकता है किसी गिल्ट में जी रहे हूँ, इस वजह से वापस नहीं आए। चलें, छोड़ें इस वाक्य को, आगे बढ़ते हैं। खबरदार जो आगे बढ़े, मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ। कैसी बातें, घटिया गलीज इंसान। कैसी बातें कर रही हैं? मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की बात कर रहा था। अच्छा, वो मैं कुछ और समझ रही थी, क्योंकि आजकल की नौजवान नस्ल बहुत ही पटरी से उतरी हुई है। जी जी, मुझे बहुत उतरी हुई है। अच्छा, ये बताएं कि शादी को बचाने नशे तमाशे इनसे करवा लो, बेहुदा हरकतें इनसे करवा लो, ऊट पटांग चीजें इनसे करवा लो, ये सारा किया धरा। जिस तरह ये मीडिया आगे बढ़ा ना, सबसे ज्यादा तो मैं आपको बताऊं, ये लोगों को, ये जो जेनजी है ना, जो नौजवान नस्ल है, इनका दिमाग ये ड्रामों ने खराब किया। जी, ड्रामे में दिखाते हैं एक बीवी अपने शौहर पे चीख चीख के बात कर रही है, ओए तुझे शर्म नहीं आती, तू मुझे ले जा, तू मुझे छोड़ दे, तू मुझे ये कर दे। ये क्या माशरे को दे रहे हैं? और राइटरों को तो बोलूंगी, सबको नहीं बोल रही, जो अच्छे राइटर हैं, जो पूरे राइटर इस तरह की माशरे में बिगाड़ का सबब बन रहे हैं, उनको बोलूंगी शर्म करो। तुम लोग के दिमाग के अंदर पता नहीं क्या खन्नास भरा हुआ है। हमारे माशरे के लड़के लड़कियों को, रिश्तों को तुम उजाड़ने की कोशिश कर रहे हो। ये क्या माशरे को तुम बिगाड़ रहे हो? अपना खन्नास साफ करो दिमाग का, जो तुम लोग के आपा मैं मगज उसी में है। तरफ, आपा मैं उसी नहीं, मुझे तरफ। बोलने दो मोहम्मद अली खान, हमारे नुकसान हो रहा है।